सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। साथ में मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लोगों की विभिन्न प्रकार की फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ जाइए जिससे कि आप लोगों को कोई भी अगर पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाए तो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पूछा जा रहा है कि भी जो वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन जारी हुआ है उसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए इतना मैं जान के डिफरेंस रखा हुआ हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चल सके कि थोड़ा सा कंट्रडिक्शन। देखिए कभी भी जब पेपर में आते हैं दो किस्म के आते हैं, एक तो एकदम सीरीज वाइज दे देगा 3 4 5 6 करके ऐसे दे देगा, और एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दूरी दूरी दे देगा। तो जो लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत जानते होंगे तो थोड़ा सा आसानी से कर सकेंगे। तो इसका देखते ही आप लोग आंसर मार सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बात कर ले रहे हैं हम इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में। देखिए इसको जारी किसके द्वारा किया गया है, तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा, FAO के नाम से हम लोग जानते हैं कि फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसके द्वारा जारी किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कब से कब तक के लिए जारी किया गया है, तो देखिए 2010 से, कब से 2010 से 2020 तक। हालांकि जो ये रिपोर्ट जारी करता है FAO अर्थात फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 वर्ष पे जारी करता है, लेकिन जो इस बार ये जारी किया गया है ये 10 वर्ष पे जारी किया गया। और इसमें ये बताया गया कि जो भारत के जो विभिन्न मतलब जो भी ऑल ओवर जितने वो ओवर राज्य हैं या जो भी देश हैं उसके अंतर्गत ये देखा गया है कि कितने प्रकार से मतलब वो वनों के मतलब बढ़ा रहे हैं, कितने मतलब बड़ों के द्वारा कल्टीवेट किए जा रहे हैं किस देश के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा देखा गया है वो पहला स्थान जो प्राप्त किया गया वो चाइना के द्वारा प्राप्त किया गया। किसके द्वारा, चाइना के द्वारा प्राप्त किया गया। दूसरे देश के द्वारा बात करें, दूसरा किसका स्थान रहा तो वो ऑस्ट्रेलिया का रहा, और तीसरा जो रहा वो हमारा भारत का रहा। इसमें भारत के द्वारा आप लोगों को पता होगा कि पर्यावरण दिवस या विभिन्न प्रकार की जो भी आप लोग देखते हैं कि वन योजनाएं स्टार्ट की जा रही हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को शुद्ध रखा जाए। और इसके तहत ही जो भारत है अभी तीसरा स्थान प्राप्त कर सका, और भारत की बहुत ही अच्छी स्थिति रही है। देखिए बात करें हम परसेंटेज में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो ये 3 है तो भारत में 0.38% वनों की कितनी हुई है, वृद्धि हुई है। कितने वनों की वृद्धि हुई है, 0.38% वनों की वृद्धि हुई है। बात करें कि कितने पैमाने पर हुआ है, तो 2.66 थाउजेंड हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से, कितना 2,66,000 हेक्टेयर पर ईयर के अनुसार इसको क्या किया गया, वृद्धि दर्ज किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हम बात कर ले रहे हैं FAO अर्थात जिसके द्वारा ये जारी किया गया उसके बारे में। 1945 में, कब 1945 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर जो रोंग में है, और क्यूडोंगो जो है, क्यूडोंगो वो फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में RBI ने श्रीलंका के साथ कितने अमेरिकी डॉलर मुद्रा अदला बदली करने का समझौता किया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बैंक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। बात कर ले रहे हैं किसके द्वारा कहा गया है, तो RBI के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, RBI के द्वारा कहा गया। और किस देश के साथ समझौता किया है, तो श्रीलंका के साथ समझौता किया है। ये तो अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया। और कितने अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 अमेरिकी डॉलर का समझौता किया गया है RBI के द्वारा। अच्छा ये किया क्यों गया है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो श्रीलंका है वो भारत से अभी बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुका है। सबसे पॉइंट पहले तो ये जान लीजिए। और वो जो कर्ज है वो RBI के द्वारा दिया गया है। अभी इसके अलावा अभी बहुत ज़्यादा स्थिति वहाँ पे नाजुक अभी कोविड-19 की वजह से बन चुकी है। जितने भी छोटे हैं देश सबको भी बन चुके हैं, लेकिन अभी जो देश कर्ज में पहले लदे हुए हैं और फिर वो एक दूसरे से देश से कर्ज ले रहे हैं। तो भारत से तो अभी जब इसने RBI से कर्ज मांगा श्रीलंका ने, तो उसने कहा कि आप तो हमारे से पहले से ही कर्ज मुक्त अभी मतलब कर्ज से लदे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी आप परसेंटेज लगाएंगे लगा दीजिए, अभी उसके बाद से मैं आपको कर्ज अभी जैसे ही कोविड-19 खत्म हो गया मैं आपको चुकता कर दूंगा। तो फिर राजी हो गया RBI, और उसके द्वारा फिर अभी 40 अमेरिकी डॉलर देने की बात कही गई, 40,000 अमेरिकी डॉलर देने की बात कही गई है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे अमेरिकी 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पे होगा। ठीक है, 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात कही गई है। अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे तो ये पॉइंट्स देख लिया। अब हम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो देखने वाले हैं कि ये कब तक ये जो है कर्ज चुकाने की बात कहा गया है इसके द्वारा, अभी श्रीलंका के द्वारा 2022 तक। कब तक, 2022 तक ये कर्ज चुकता करने की बात कही गई है। किसके द्वारा कही गई है, तो जो फिलहाल में वहाँ पर CM है, PM के रूप में बने हुए कौन है, श्री जयवर्धने कोट्टे। कौन, श्री जयवर्धने कोट्टे हैं, उन्हीं के द्वारा ये कहा गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर
नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को 1 लाख वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा या दिया जाएगा, देने की बात कही गई है। तो देखिए, बात कर ले रहे हैं किसके द्वारा कहा गया है, तो पुदुचेरी के द्वारा कहा गया। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरेटरी है, जिसके द्वारा अभी कहा गया कि वहाँ के अगर परिजन मरेंगे तो वहाँ पर उनको क्या किया जाएगा, 1 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले भी मैं ऐसा ही एक पॉइंट पढ़ा चुका हूँ आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा कहा गया था कि वो अपने परिजनों के मरने पर क्या करेगा कि जो भी लोग परिजन कोविड-19 की वजह से मरेंगे उनको 15 लाख रुपए तक देने की बात कही गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में भारत ने किस देश को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर चिकित्सा सहायता दी है? पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर चिकित्सा सहायता देने की बात कही है। देखिए, मैं आपसे बात की अभी पीछे किया हूँ, अभी कोविड-19 की वजह से ही RBI ने श्रीलंका को दिया था और फिर से बात कर रहा है, तो ये किसके द्वारा, अब किसको दिया गया है, तो उत्तर कोरिया को दिया गया है। भारत के द्वारा उत्तर कोरिया को अभी कितना, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात कही गई है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये किसके सलाह करने, मतलब किसके कहे जाने के बाद से इसको दिया गया है। तो देखिए, अभी जो हमारे फिलहाल में WHO के हेड हैं, उनके द्वारा कहा गया कि भारत को की तरफ से अभी उत्तर कोरिया को मदद दिया जाए। उसके बाद से भारत ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं उत्तर कोरिया को क्या करता हूँ, मदद दे देता हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। बात कर रहे हैं हम उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया की जो कैपिटल है क्या है, प्योंगयांग है। और किम जोन, कौन, किम जोन जो है फिलहाल में अभी यहाँ पर क्या बने हुए हैं, अभी राष्ट्रपति के रूप में बने हुए हैं। देखिए, उत्तर कोरिया और आप लोग याद कर लीजिए कि दक्षिण कोरिया, दोनों अलग अलग हैं। मतलब दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर तानाशाह के रूप में वर्क करता है तो साउथ कोरिया में, लेकिन ये है उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी SRS की रिपोर्ट के अनुसार भारत की मातृ मृत्यु अनुपात कितनी रही? देखिए, यहाँ पर 2-3 रिपोर्ट्स आज मैंने लिया है, इसके अंतर्गत कवर किया गया है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिए कि इस तरह के इंडेक्स वगैरह रिपोर्ट्स के अनुसार स्थिति वगैरह की क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। बात कर रहे हैं SRS के द्वारा कहा गया है, रिपोर्ट आई है, उसमें भारत के मातृ मृत्यु अनुपात, अर्थात जब भी माँ अगर जन्म देती है तो उसमें कितने माँओं का मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है। तो अभी जो 1 लाख पर 113, कितना, 1 लाख पर, याद रख लीजिएगा, ये पूछा सकता है कितने पर ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है, तो 1 लाख पर 113 माताओं की मृत्यु हो जाती है। ऐसा अभी SRS अर्थात सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसी के द्वारा अभी रिपोर्ट जारी किया गया और इसी के द्वारा ये बताया गया कि रजिस्ट्रार्ड जनरल के अनुपात में मातृ मृत्यु अनुपात कितना रहा, 113 रहा है। ठीक है, बात कर लें इसकी परसेंटेज में कितना रहा, तो 0.74% ये रहा है और इसमें कमी आई है। कितनी कमी आई है, 0.74% की कमी आई है। इसलिए कि पिछले वर्ष जब देखा गया था तो इसमें कुछ ज़्यादा था और लगभग ये जो करीब था 132 के करीब था। देखिए, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और भी कवर किया हूँ, उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ, इसके अंतर्गत नहीं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन अलग से नहीं बनाया हूँ, उसको बता दे रहा हूँ। देखिए, अभी हाल ही में जो इंटरनेट स्पीड रैंकिंग आई है, एक क्या आई है, इंटरनेट स्पीड रैंकिंग आई है ऑल ओवर वर्ल्ड की, उसमें भारत को 129 रैंक प्राप्त हुई है। बहुत ही स्थिति खराब है भारत की और 129 रैंक भारत को प्राप्त हुई है इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई है, तो अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में, किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या किया गया है कि अभी पहली कंटेनर ट्रेन सेवा को शुरू किया गया है। इसके पहले कंटेनर ट्रेन सेवा नहीं शुरू की गई थी। बात कर लें कि इसमें अंदर क्या क्या है, किसके अंतर्गत उपभोक्ताओं वस्तु 11 को पहुंचाने, जो भी साबुन सर्फ वगैरह जो भी होते हैं उनको पहुंचाने की बात इसके अंतर्गत रखी गई है। और साथ में मैं बता दूं, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका है, मुद्रा क्या है, टका है। शेख हसीना जो है फिलहाल में अभी यहाँ पर PM के रूप में बनी हुई हैं और अब्दुल हमीद जो है फिलहाल में क्या बने हुए हैं, यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी कैमरा निगरानी सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान कौन सा शहर रहा है? ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा है। कैमरा निगरानी सर्वेक्षण में से आप बातों को समझ सकते हैं कि मतलब कौन से राज्य में या कौन से देश में बात किया जा रहा है कि कैमरा निगरानी के अनुसार सबसे ज़्यादा उचित शहर रहा है। तो देखिए, प्रथम स्थान जो प्राप्त किया गया वो चाइना के अंदर, आप लोगों को पता होगा कि ताइवान जो बहुत ज़्यादा इस समय विरोध कर रहा है, उस शहर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कैमरे की बात रखी गई है। और इसमें बताया गया है कि पर 1000 व्यक्ति पर 1019 कैमरों की निगरानी रखी गई है। ठीक है, बात कर ले प्रथम
कौन रहा, ये ताइवान रहा। दूसरा शहर कौन सा रहा, वूसी रहा। इसमें कितना सा कैमरा, एक मतलब 1000 पे रहा, तो 92 कैमरे को लगाया गया था पर हेड, मतलब 1000 पर। ठीक है, बात कर ले लंदन कौन से स्थान पर रहा, तो लंदन तीसरे स्थान पर रहा और 68 कैमरों की यहाँ पे निगरानी रखी गई थी। अच्छा, भारत का इसमें कौन सा शहर रहा टॉप 20 के अंतर्गत? टॉप 20 की मैं बात कर रहा हूँ। टॉप 20 में भारत का मात्र एकमात्र शहर रहा हुआ हैदराबाद रहा। इसमें 1000 लोगों पर, कितने पर, 1000 लोगों पर 29 कैमरों की निगरानी रखी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया है। जनरली सभी लोगों को पता होना चाहिए अगर हम देशभक्त हैं तो। बात कर रहे हैं इस युद्ध को किस ऑपरेशन के नाम से चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए आप लोगों की जीके जीएस की इंपॉर्टेंस से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग पढ़े होंगे पॉलिटी वगैरह, जो लोग पढ़े होंगे इनके बारे में आसानी से जानते होंगे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि कारगिल दिवस पर जो मनाया गया था। मैं इसको करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी लिया हूँ और इसको आप लोगों की जीके जीएस के नॉलेज के भी लिया हूँ। तो देखिए ऑपरेशन विजय के नाम से चलाया गया था। किसके नाम से? ऑपरेशन विजय के नाम से इस ऑपरेशन को चलाया गया था। और किस दिन कारगिल दिवस मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। देखिए एक क्वेश्चन तो हमने ये देख लिया, ऑपरेशन विजय के नाम से जो चलाया गया था वो इंडिया की तरफ से चलाया गया था। मतलब ऑपरेशन जो इंडिया की तरफ से नहीं चलाया जाएगा, जब चलाया जाएगा तो अच्छा पाकिस्तान की तरफ से उस समय किसके, तो जानते हैं कारगिल जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध में हुआ था। 26 जुलाई 1999 को हुआ था। ठीक है, और बात करना पाकिस्तान की तरफ से कौन सा हुआ, तो ऑपरेशन बद्र। कौन सा? ऑपरेशन बद्र ऑपरेशन चलाया गया था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों की यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की तरफ से कौन सा चलाया गया था ऑपरेशन को। तो मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को कवर किया हूँ कि यहाँ से 2-3 पॉइंट्स आप लोगों के लिए कवर कर दिया जाए। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत की तरफ से कितने सैनिकों के द्वारा शहीद हुआ गया था। तो भारत की तरफ से 527 सैनिक जो हो गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर किसके साथ किया गया है? तो रूस के साथ किया गया है। ठीक है, बात कर ले रहे हैं कि रूस के, देखिए एक पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे और भी बता दूँ, ये कि यहाँ पे जो दिया हुआ है फ्रांस दिया हुआ है। फ्रांस से आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी हमारी राफेल की कितनी खेप आई हैं, तो 5 खेप अभी राफेल की भारत के अंतर्गत आई हैं। और आज की डेट में हम लोगों ने देखा है कि अभी जो है अबू धाबी में आज की डेट में है 28 तारीख को, और कल हमारे यहाँ अर्थात 29 तारीख को हमारे यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, वो कल हमारे यहाँ से, वो फ्रांस से चली हुई थी 27 तारीख को, लेकिन एक दिन वो विराम करने के बाद से अबू धाबी देश से होकर आएगी, तो इसीलिए वहाँ पर रुकेगी। उसके बाद से 29 तारीख को आपके यहाँ हमारे देश भारत को पहुँच जाएगी। 5 राफेल पहुँचने वाली, हालाँकि इसको 10 राफेल पहुँचने वाली थी, लेकिन ये 5 राफेल ही अभी तक पहुँचा है। ठीक है, राफेल के बारे में आप लोगों को डिटेल्स वीडियोज़ देखेंगे तो आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों को वहाँ पे एक मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा किसके अंदर कौन कौन सी मिसाइल है और ये किस किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? पूछा जा रहा है द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मार्क हेनिक स्वाम। क्या नाम है? मार्क हेनिक स्वाम इनका पूरा नाम है, और इन्हीं के द्वारा द पेंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक को लिखा गया है। देखिए जो भी बुक्स की कोई क्वेश्चन आती है तब अपने आप में एक करंट अफेयर के साथ साथ जीके जीएस के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भविष्य में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखने को मिलते हैं। देखिए मैं यहाँ से 3-4 पॉइंट्स आप लोगों के लिए बता दूं, क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन इस तरह के पेपर में देखने को मिलते हैं। उर्जित पटेल के द्वारा कौन सी अभी बुक्स लॉन्च किया गया था? ओवर ड्राफ्टिंग इंडियन सेबर, ओवर ड्राफ्टिंग द इंडियन सेबर नामक पुस्तक को अभी लॉन्च किया गया था उर्जित पटेल के द्वारा। ठीक है, मी टू नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो कर्णपुरी के द्वारा। किसके द्वारा? कर्णपुरी के द्वारा अभी मी टू नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया था। अभी मोहम्मद अब्दुल मन्नान, किसके द्वारा? मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा बिहाइंड द मास्क नामक एक पुस्तक को लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया? कोविड-19 की वजह से जितनी भी चीज़ें हुई थी सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत बताया गया था। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और बता दूं, फोंग के द्वारा, किसके द्वारा? फोंग के द्वारा क्या बताया गया था कि इनके द्वारा भी अभी वुहान डायरी नामक पुस्तक को लिखा गया था। किसके द्वारा? फोंग के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए पेपर में बन सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत के गुजरात राज्य में आनंद जिले में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया। पूछा सकता है कि पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला, इस तरह के क्वेश्चन जीके जीएस में भी बन सकते हैं। तो शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो भारत के गुजरात राज्य के आनंद जिले में इसको स्थापित किया गया है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगले नंबर पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है कि भारत डबल कंटेनर की इलेक्ट्रिक राइन टनल तैयार करने वाली विश्व की एकमात्र देश बन गया है। अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि इलेक्ट्रिक
अभी डबल टेनर, मतलब आप देखते हैं कभी डबल डेकर बस जब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होती है, एक और होती है। तो इसी तरह अभी जो इलेक्ट्रिक लाइन तैयार करने वाली है कि मतलब ऐसा लाइन तैयार करेगी जिसके अंतर्गत डबल डेकर चीज़ों को भी आसानी से लेकर जाया जा सकता है। तो ये ऐसा तैयार करने वाला भारत एकमात्र ऐसा पहला देश बन गया है। ठीक है, देखिए इसके आंसर की प्रोवाइड की, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ से जाइए, आप लोग आसानी से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। व्हाट्सअप नंबर के मैसेज भी कर सकते हैं। आप किसी प्रकार की बुक्स को खरीद सकते हैं। बुक्स के बारे में पहले जानिए समझिए, उसके बाद से आसानी से उस बुक्स को खरीद लीजिए। बुक्स आपके घर तक भी पहुँचा दी जाएगी, आपको पेमेंट वगैरह करने की सुविधा वहाँ पर बता दी जाएंगी। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।